हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। जब बात आती है पाइप्ड गैस ट्रांसमिशन की, मैं कहूंगा गैस ट्रांसमिशन की, जनरली आप देखते हो आईजीएल एक टॉप का शेयर माना जाता है इसकी दुनिया में। लेकिन जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो स्टॉक इसका छोटा भाई, आप ये मान के चलिए। इसी लाइन में, इसी बिजनेस में ये 3-4 कंपनीज हैं जो गैस का मेजरली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं और वहां पे ये स्टॉक्स अभी बात करेंगे एक एक करके डिटेल में। साथ में स्टॉक को और जानेंगे टेक्निकल फंडामेंटल एस्पेक्ट से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक है, क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपके पास होगा डीमैट अकाउंट। अब मैं आपको सीधे स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। आईजीएल 28,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्राइस में करेक्शन जरूर आया है, बहुत तेजी से भाग गया था, करेक्शन आया है। डेट फ्री शेयर, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, आईजीएल का छोटा भाई यानी कि गुजरात गैस की, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो 22,000 करोड़ हो चुका है। 326 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल पीक के आसपास दिख रहा होगा आपको शेयर। कंपनी के ऊपर 1800 करोड़ के आसपास का डेट है। पी रेशियो 21 के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ तो जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ आप देखिए जबरदस्त है। अगर पी रेशियो देखा जाए तो आईजीएल से भी कम का पी रेशियो इसका है इस प्राइस पे भी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब गैस की बात आती है तो 4 मेजर स्टॉक यहां पे आते हैं जिनकी मैं बात करता हूं हमेशा आपको। अब आप कहोगे 4 कौन कौन से? सबसे टॉप पे आता है आईजीएल गैस, क्या इंद्रप्रस्थ गैस। फिर आता है आपके पास महानगर गैस, गुजरात गैस सेकंड नंबर पे, महानगर गैस, और थर्ड आता है आपका अदानी गैस। ये 4 कंपनी मेजरली गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है। अदानी गैस के बारे में हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था, वहां पे 150 के रेंज में था, तब शेयर में अच्छी तेजी उसके बाद आई है और ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 180 से 190 के बीच में जा चुका है। इस टेक्निकल पैरामीटर में जब ये शेयर था, उस दिन बात करी थी हमने अदानी गैस की, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों का वीडियो था कि गुजरात गैस का क्या है, आईजीएल का क्या है। अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आईजीएल के बारे में। तो यहाँ पे गुजरात गैस को फोकस करके बाकी स्टॉक्स के बारे में भी जानेंगे। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो गैस के आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में आईजीएल चलता है, गुजरात में गुजरात गैस हो गया, मुंबई के एरिया में महानगर गैस लिमिटेड हो गया और अदानी गैस। बाकी आप देखो अदानी का जहां जहां गैस है ये तो ऑल ओवर इंडिया में छा सकता है कुछ टाइम बाद। अब बात करते हैं गुजरात गैस में ऐसा क्या चीज पैरामीटर देखने को मिल रहा है कि ये शेयर काफी इंप्रेसिव जो हमारे रडार में आ गया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ तो आपने देखा है इसका किस तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है रेवेन्यू की। और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो अच्छा ग्रोथ मुझे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिल रहा है, जहां पे रेवेन्यू देखिए कम हो गया था 2017 के बाद 5,000 करोड़, 6, 7 और 10,000 करोड़ के आसपास यहां पे गया है। लेकिन अब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ पहले आपको लेके चलूंगा। यहाँ पे गुजरात गैस में क्या कुछ पिछले टाइम पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक यानी कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ी है पिछले कुछ टाइम में। ये देखिए, अब आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखते हैं, परसेंटेज वाइज देखते हैं कैसे बढ़ी है। जून 2018 तक देखिए, उससे पहले म्यूचुअल फंड की ना के बराबर की होल्डिंग थी गुजरात गैस में, जो कि धीरे धीरे बढ़ती गई। और देखिए कितने शेयर थे, मात्र 14 लाख शेयर्स थे जो मार्च 2017 में, जो 18 लाख हुए थे देखिए 21 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 32 लाख, और आज की डेट में कितने हो चुके हैं जरा देखिए। ये लाख से करोड़ में कब पहुंच गए? अब आप कहोगे यार लाख से करोड़ में पहुंच गए, और आज की डेट में 4 करोड़ 81 लाख शेयर्स हैं। और पिछले कुछ टाइम से देखिए आज की डेट में 4 करोड़ 81 लाख शेयर्स म्यूचुअल फंड वालों के पास हैं। और अगर मैं बात करूं फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की, उनके पास कितनी होल्डिंग है? देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास भी 6 करोड़ 35 लाख शेयर्स अभी के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट एरिया पे। इन स्टॉक्स को, 4 स्टॉक की मैंने बात करी, गुजरात गैस को हमने फोकस में रखा, लेकिन साथ में बाकी स्टॉक्स की भी बात करी। तो टेक्निकल पैरामीटर पे देखते हैं क्यों हम गुजरात गैस को यहाँ पे लाइमलाइट में लेके आए। देखिए, जब भी टेक्निकली आप शेयर को देखते हो तो आप एक अपना व्यू पॉइंट बनाते हो शेयर के बारे में। फंडामेंटली तो आपने देख लिया अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन खरीदे कब, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता है टेक्निकल। इस पुराने पैरामीटर को देखिए, ये इसका पिछला हाई था 2018 का, लेकिन करेक्शन आया 2019 में, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आया था। प्राइस थोड़ा सा नीचे गया मंथली पे, यानी कि 20 EMA को प्राइस यहां से स्लिप हुआ, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन उसके बाद फिर जो रिकवरी हुई वो काबिले तारीफ। लेकिन रिकवरी के बाद मैंने आपको हमेशा बताया है और फिर से रिपीट करूंगा, चाहे आप मंथली को देखो,
चाहे आप वीकली को देखो, डेली को देखो, आवरली को देखो, कभी भी ब्रेकआउट आपको चाहिए ना, तो ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, जब शेयर इस तरीके से भाग के सीधे 120 के लेवल से भाग के 180 के लेवल पे आ गया विदाउट एनी मेजर करेक्शन और ब्रेकआउट करने जा रहा है, तो कंसोलिडेशन देखिए कितना महीना ये कंसोलिडेशन चला है, 1 2 3 4 4-5 महीने का ये कंसोलिडेशन, और उसके बाद आया आपका बढ़िया वाला ब्रेकआउट। तो यहाँ पे क्या होता है ऐसे टाइम फ्रेम पे, ऐसे टाइम फ्रेम पे आपके पास रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 180 पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास रिस्क कितना है, मात्र 20 रुपए का, 160 का आपका स्टॉप लॉस है। अब आपको यार ये तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको रिस्क को हमेशा समझना है। अगर आप बारीकी से स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क के साथ चलते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी ट्रेडिंग आपको अच्छा रिटर्न देती है। देखिए उसके बाद तेजी आई, तेजी के बाद फिर से करेक्शन अभी मार्च के महीने में आया, नो डाउट भाई करेक्शन आया, सपोर्ट फिर वापस देखिए सपोर्ट यहाँ पे लिया, फिर तेजी भी आई, लेकिन फिर से ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के लेवल पे है, पिछला क्या पूरे के पूरे ब्रेकआउट के लेवल पे है। जरा देखिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। जून का महीना पूरी तेजी, जुलाई के महीने में पानी पीने आया और अगस्त के महीने में पानी पी के भागने को तैयार है, इसीलिए ये स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब समझने की कोशिश करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट को। देखिए कभी भी किसी भी स्टॉक में करेक्शन आता है, मैं आपको कहता हूं कि करेक्शन आता है ना, जो आपने सुना होगा भी गिर गया तो खरीद लो। देखिए गिर गया तो खरीद लो वाला कॉन्सेप्ट कभी भी ना देखें, स्टॉक में ट्रेंड समझिए, ट्रेंड को देखिए क्या चल रहा है। ये गिर रहा था नो डाउट, मार्च में गिरते गिरते ये भी 180 190 के लेवल तक आया, लेकिन इस टाइम पे आप इन्वेस्ट कैसे करते, क्योंकि इतना रिस्क था, और भी गिर सकता था, मार्केट में कुछ भी हो सकता था, लेकिन पॉजिटिविटी कब आई, तेजी और ये करेक्शन। पहली करेक्शन का रेजोल्यूशन आपके लिए 240 के आसपास एंट्री, स्टॉप लॉस देखिए जरा इसमें कितना स्टॉप लॉस है, मात्र 230 के आसपास, यानी कि 15-20 रुपए के आसपास मैं कहूंगा, इतना रिस्क आपका था यहाँ पे, और आप गेन देख लीजिए अपना। लेकिन फिर से स्टॉक पीक पे आ चुका है। अगर मैं करेक्शन के रेजोल्यूशन की बात करूं तो ये स्टॉक रडार में 300 के लेवल से हमारे रडार में है, और इसके ऊपर वीडियोस भी आपके साथ क्रिएट करते रहते हैं हम। और ये देखिए स्टॉप लॉस कितना था, 280 के आसपास, 20 रुपए का। लेकिन अब ये है अपने पीक पे, ब्रेकआउट के लेवल पे। ब्रेकआउट थोड़ा सा हुआ यहाँ पे जरूर था, फिर से स्टॉक नीचे आया और एक पॉजिटिविटी फिर दिखाते हुए वहीं पे पहुंच चुका है, काफी क्रिटिकल लेवल में कहूंगा, और ब्रेकआउट के नियर। अब ब्रेकआउट जब भी होता है तो मैंने आपको हमेशा बताया कि ब्रेकआउट जब भी हो रहा है तो या तो स्टॉक धीरे धीरे करके ब्रेकआउट के लेवल पे एक पॉजिटिविटी के साथ ऐसे ब्रेकआउट के लेवल पे पहुंच रहा है, जिसको हम कहते हो कि डिमांड आपकी बढ़ती जा रही है, या फिर ब्रेकआउट के नियर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद आपको पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो ये 2-3 बेसिक चीजें हैं ब्रेकआउट में जो आपको समझनी चाहिए। और फिलहाल स्टॉक जो है ब्रेकआउट के नियर जा चुका है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया इसके लिए है। अब आगे की बात देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला एरिया तो 240 का था एंट्री का, उसके बाद 300 के आसपास एंट्री का मौका था, तो इसको समझते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। इस लाइन को देखिए जरा, ये ब्रेकआउट के नियर कैसे पहुंच रहा है। जब भी मैं आपको कहता हूं कि स्टॉक में आपको कुछ दिख नहीं रहा हो ना, तो माइक्रोस्कोप लगा लो। माइक्रोस्कोप मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ और समझ लो उसको। तो देखिए इस पॉइंट को देखिए, ये बॉटम पॉइंट है इसका। बॉटम पॉइंट के बाद फिर से बॉटम पॉइंट बना 300 का, पहला कितना था 280, फिर बना 300। अब ब्रेकआउट के नियर पहुंच चुका है, और पिछले 2 दिनों से, मैं 3 दिन में कहूंगा, ये कंसोलिडेशन चल रहा है ब्रेकआउट के नियर, जो कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए अच्छा। लेकिन फिर भी अगर आप 100% श्योर भी हो कि ये पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा, तब भी आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है। इस चीज को समझे कि हमेशा आपको हेलमेट पहन के चलना, अपना रिस्क मैनेज करके चलना। अब देखिए, अब ब्रेकआउट यहाँ पे अगर हल्का सा करेक्शन आके इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है, ये एक पॉइंट है। दूसरा देखिए, कोई मार्केट को आप हमेशा फॉर्मूला की तरह मत समझिए कि आपको भाई कुछ फिट कर दिया और वो चल गया। इसको आपको एनालाइज करना पड़ता है, हिसाब से देखिए सोचना पड़ता है। अब देखिए, अगर इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिली तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, एंट्री का मौका। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो जाता है और पुल बैक आता है तो और भी अच्छी बात है। तो ये कुछ सिचुएशन ब्रेकआउट की यहाँ पे बन रही है, इसीलिए ये स्टॉक हमारे रडार में आया और आपके लिए हम ये शेयर बता रहे हैं। देखिए अब आप कहोगे बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कभी भी स्टॉक को एनालाइज कीजिए, समझिए और टेक्निकल पार्ट को ध्यान से देखिए। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं, देखिए इसी स्टॉक को आवरली चार्ट में बुलिश क्रॉस पहले ही बन गया था। ब्रेकआउट के लेवल जो है वो 332 से 334 के आसपास के लेवल जो ये है, और आवरली चार्ट को आप देख रहे हो कि चीजें धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, और पिछले कुछ टाइम में बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट के नियर, जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है स्टॉक के लिए। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। उम्मीद करता है सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो। अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो फिर अगली रैली आपको
देखने को मिलेगी यहाँ पे। वीडियो को शेयर कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस जितनी भी यहाँ पे हम डिटेल में बताते हैं, देखिए सारी वीडियोस में जो लास्ट का एंडिंग पार्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताते हैं, करेक्शन के रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ब्रेकआउट्स के बारे में बात करते हैं, पुलबैक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग या फिर स्टॉप लॉस लगाना, वो रिस्क मैनेजमेंट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उनको कभी मत मिस कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।